पूरा विश्व जो है इस समय युद्ध के मुहाने पर आ गया है और ऐसा लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट होने की संभावना बन रही है। इसका मेन कारण है ईरान। ईरान पर अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है और हाल के दिनों में जो ईरान में हो रहा है उस घटना को देखते हुए ट्रंप कभी भी ईरान पर अटैक कर सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि पूरी विश्व जो है इस युद्ध के चपेट में आ जाएगा और पूरा विश्व इस युद्ध को भुगतेगा। उसका कारण है एक बहुत ही बड़ा सैन्य अभियान जो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ यूज करने का मन बना लिया है। दोस्तों, अभी तक जो अमेरिका का वारशिप इधर पैसिफिक ओशन में था, प्रशांत महासागर में था, जो यहाँ पर इस लोकेशन पे था, आज वो वारशिप यहाँ से निकलकर धीरे धीरे आ गया है इंडियन ओशन में। और इंडियन ओशन के ऊपर देखें, यहाँ पर अरेबियन सी में इसकी अब पहुंचने की संभावना हो गई है। अरब सागर में अगर ये वारशिप पहुंच गया तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा ईरान को और इधर पश्चिम एशिया को। इस वारशिप का नाम है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का एक ऐसा वारशिप है जो किसी भी देश के सेना के बराबर उसमें सैन्य पावर है। ये अब्राहम लिंकन केवल और केवल अमेरिका के पास ऐसे युद्धपोत है और ऐसे बहुत से युद्धपोत हैं जो अपनी ओशन समुद्र में युद्ध की रणनीति तैयार करता है और जिस भी देश से इसको लड़ना हो वहां के समुद्र में इस युद्धपोत को लाकर खड़ा कर देता है। आज जैसे ईरान और अमेरिका का टेंशन क्रिएट हुआ, अमेरिका ने अपना ये वारशिप यहां से उठाकर लाकर अरेबियन सी में लाकर खड़ा कर दिया है। और आपको पता होगा कि जब ये टेंशन बढ़ा था तो अमेरिका ने इन खाड़ी देशों से अपने सारे सैनिकों को वापस बुला लिया था। वो उसकी एक पॉलिसी थी कि सैन्य अड्डों से सेना को वापस बुला लिया जाए, क्योंकि यहाँ के गल्फ देशों ने अपना भूमि ईरान पर यूज करने के लिए अमेरिका को मना कर दिया था। अब उसके पास ऐसा कोई वार फील्ड था नहीं और उसको चाहिए थी एक ऐसी जमीन जहां से अमेरिका ईरान पर अटैक कर सके। लेकिन अरब देशों के मना करने के बाद अब इसने अपना वो युद्धपोत जो दुनिया का सबसे घातक युद्धपोत माना जाता है वो लाकर अरब सागर में खड़ा कर दिया है और ईरान की टेंशन बढ़ गई है। हाल के दिनों में ये बहुत ईरान भी अटैक करेगा। इससे युद्ध की संभावना एकदम बन गई है और युद्ध होना है, होगा। 1 से 2 दिन में युद्ध होने ही वाला है। अगर हम देखें कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा तो इसमें हो सकता है कि परमाणु बम भी चल सकें। उसका मेन रीजन है कि जब ईरान पर अमेरिका अटैक करेगा तो उधर से इजराइल भी अटैक करेगा और जब अमेरिका इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर अटैक करेंगे, ईरान का तो क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जो उसके समर्थक देश हैं जैसे चीन और रसिया, अगर वो भी इस युद्ध में कूद गए तब ये युद्ध बहुत विनाशकारी होगा। और हम कह सकते हैं कि इस इरा का जो ये युग चल रहा है, इस युग का ये सबसे विनाशकारी युद्धों में जाना जाएगा, क्योंकि हमको जहां तक पता है ईरान सरेंडर करेगा नहीं और अमेरिका मानेगा नहीं। दोनों में ये युद्ध इतना विध्वंसक होगा कि हो सकता है दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार में प्रवेश कर जाए, क्योंकि जो अमेरिका के समर्थक देश हैं वो ईरान पर अटैक करेंगे और ईरान के समर्थक देश इन पर अटैक करेंगे और ये धीरे धीरे जो युद्ध है ये विश्व युद्ध का रूप ले लेगा और थर्ड वर्ल्ड वार में चेंज हो जाएगा और ये परमाणु युद्ध भी हो सकता है। ये जो वारशिप अरब सागर में पहुंचा है, इससे मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया में बहुत बड़ा विध्वंस होने की संभावना है और ये विध्वंस विश्व को कई तरह से नुकसान पहुंचाएगा। आर्थिक रूप से पहुंचाएगा और सामाजिक और राजनीतिक तौर पे भी पहुंचाएगा और मेजर कंट्रियां इसको लीड करेंगी। ईरान तो एक मोहरा बनेगा, लेकिन इसमें वर्चस्व हो जाएगा अमेरिका का या रूस का, क्योंकि रूस और चाइना मिलकर अमेरिका को टारगेट करेंगे। ईरान बर्बाद होगा, लेकिन शक्ति के रूप में 2 ही देश आगे उभर कर आएंगे, या तो अमेरिका या तो रूस। ओके।